हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है विजय और मेरे साथ है रिचेश। और एक और वीडियो देखने वाले हम लोग आप लोगों के साथ, जिसका कि टाइटल है पबजी बैंड इन पाकिस्तान। ठग्स ऑफ ठग्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान। हाँ, ये पबजी बैन हुआ था उसके ऊपर वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का आपको ओरिजिनल लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके वीडियो को देख सकते हो और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी से वीडियो देख लेते हैं, इसके बाद डिस्कस करते हैं। तमाम ही ब्रॉन्ज से लेके कंकरर तक के प्लेयर्स को मेरा सलाम। तो कैसे हो तुम सब लोग? आए हाय पीटीए वालों, ये क्या कर दिया? अरे पापियों, हंसते खेलते बच्चों का गुरूर छीन लिया तुम लोगों ने। जिस दम से उनके वक्त बदल दिया, यार ये तो जिस कितना बात बदल फेमस है दी ना। जिंदगी बदल दी। पापियों, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? अच्छा भी सारे मजाक एक तरफ, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ना इससे ज्यादा जेल डिसीजन अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा, कसम से। नहीं, कहीं मुझे ये बताओ कि कहीं ये इंडिया का मुकाबला करने के लिए तो नहीं किया, जैसे कि हमेशा से एक मुकाबला चलता आ रहा है, हम कुछ करें तो वो भी करते हैं, वो कुछ करें तो हम भी करते हैं। इंडिया ने टिकटॉक बैन किया, हमने कहा चलो हम फिर पबजी बैन करके दिखाते हैं तुम्हें, आ जाओ। तुमने एक वायरस बैन किया, हम दूसरा वायरस बैन करके दिखाते हैं तुम्हें। अच्छा, बैन भी टेम्परेरीली की है कि आप हमें फीडबैक दें कि हमें इसे परमानेंट कर देना चाहिए कि हमें हमारा डिसीजन वापस ले लेना चाहिए। पहले तो मुझे ये बात बताओ कि बैन करने के बाद कौन पूछता है कि भाई आप हमें फीडबैक दें? पूछना था तो पहले पूछ लेते ना, बैन करने के। और ऊपर से बैन करने से होगा क्या? जिसने खेलनी है वो तो वीपीएन लगा के भी खेल लेगा। अगर इनकेस उसकी आईडी बैन हुई होती है, वो नई आईडी बना लेगा। जिसको पबजी का कीड़ा है वो कौन सा रुकने वाला है? काफी साल पहले आपने बात तो यूट्यूब बैन सही है। करके क्या उखाड़ लिया? स्वयं अपना नुकसान यूट्यूब करने के यूट्यूब आपने भी क्या बैन हुआ उखाड़ था। लिया? इसके अलावा यूट्यूब वो बैन तो हुआ था टाइम स्टैम्प पाकिस्तान अपलोड में। हुआ था, वो आप रिक्वेस्ट करके रिमूव भी करवा सकते थे, लेकिन नहीं, पूरा यूट्यूब बैन कर दो। अब पूरी की पूरी पबजी बैन कर दी है। भाई जितने भी गेमर्स हैं, स्ट्रीमर्स हैं, वो खेल के डॉलर्स पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं ना, पाकिस्तान का ही फायदा हो रहा है उससे। लेकिन नहीं, हमने कौन सा फायदा करना है? अगर हमने मुल्क का फायदा कराना होता तो हम आज कहाँ पे होते, लेकिन हम तो यहीं पे बैठे हैं। मुल्क में इतने मसले हैं, पेपाल आज तक पाकिस्तान में नहीं ला सके हम। एजुकेशन का मसला है, ठीक है, अभी पीआईए में जो चल रहा है वो सबको पता है। कोरोना के केसेस नीचे आने को तैयार नहीं है। इकोनॉमी का हमारा हम सबको ही पता है, लेकिन स्टेप्स क्या लिए हैं हुकूमत ने? पबजी बैन कर दो। क्या क्या होगा? क्या पबजी बैन करने से कुछ हो जाएगा? टकेगा? फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमारा अपना ही नुकसान होगा। पबजी की वजह से पाकिस्तान गेमिंग इतनी ज्यादा एकदम से उठी थी ना, जिसकी कोई हद नहीं। मैं इंडिया में देख रहा था वो टीम सोल जो जाके इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करी, इतनी खुशी हुई ना मुझे कि यार इंडिया से खैर है, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई ना। Your team at number one, going to Berlin, Germany, is none other than Team Soul! मैंने उस टाइम ये सोचा कि काश यार पाकिस्तान से भी कभी कोई जाए इस तरह जाके रिप्रेजेंट करे पाकिस्तान को। मैंने सोचा कि यार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तो इंशाल्लाह ऐसा जरूर होगा। और पाकिस्तान में भी रिसेंटली मैं देख रहा था कि काफी अच्छे प्लेयर्स भी हैं जी जो ठीक। बहुत तेजी से उभर के सामने आ रहे हैं। मुझे लग रहा था कि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन हमने क्या किया? पबजी ही बैन कर दो। और बैन करने की कुछ वजह भी इस तरह की बताई गई है कि कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी कि बच्चे बहुत ज्यादा खेलते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये कुछ सुसाइड वगैरह का भी सीन है इस तरह के। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम यूनिवर्सिटीज को देखें पाकिस्तान की, सालाना कितने बच्चे सुसाइड करते हैं? मेंटली जो उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, उससे कितने बच्चे सुसाइड करते हैं? उसकी तरफ तो कोई देखता ही नहीं है ना, ऐसे आंखें बंद है सबकी। हम नहीं देख रहे भाई, हमें तो नजर ही नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, हम क्यों देखें? असल मसले की तरफ तो हमने देखना नहीं। तो अब इसका क्या मतलब है? सारी की सारी यूनिवर्सिटीज बंद कर दें, बैन कर दो, एजुकेशन ही बैन कर दो पाकिस्तान में। इस तरह तो हर चीज का फायदा नुकसान होता है। इंटरनेट के भी फायदे हैं, नुकसान भी है। तो क्या करें हम? पूरा इंटरनेट ही बैन कर दें? आ जाओ, पत्थरों के जमाने में चले सारे वापस। अगर नुकसानात की बात हो ही रही है तो हम जरा ये जो सिगरेट्स वगैरह पीती हैं, सिगरेट के तो बॉक्स के ऊपर बकायदा बनाया हुआ होता है कि आपको कैंसर होना है, आपने इस तरह कुत्ते की मौत बनना है, लेकिन बिक्री है वो नहीं बैन किया जा रहा। थर्ड बिक्री है क्योंकि टैक्स आ रहा है, उससे 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 हमारे इतना ज्यादा फायदा हो रहा है, वो नहीं बैन करी। लेकिन इन लोगों को इस चीज में कोई फायदा नहीं नजर आता कि ये जो डॉलर पाकिस्तान में आ रहे हैं, ये जो आगे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं, अपने बच्चों को ना पबजी सब्जी में कुछ नहीं रखना, ये कुछ नहीं भाई वो रखना खुद इसमें। भी गेमर है तो वो तो ज़्यादा इसमें दुखी है अपने बेचारा। बच्चों को शांत भेजा करो, रोज उनके भी बाहर दुख को बेच जाने की समझो। कोशिश है, टापू से टापू जो सही होता है बात बस है। वही खेलो, और कुछ नहीं है भाई इस मुल्क में खेलने के लिए। ये पकड़न पकड़ाई, ये पिट्ठू गर्मा गर्म, इसमें पाकिस्तान को ना गर्मा रिप्रेजेंट करना गर्म। जाके। अभी पिछले दिनों वो टेकन 7 का सलान जीता था, इतनी खुशी हुई ना। क्या है कि एक बस पाकिस्तानी जीता है, इतनी खुशी हुई कि यार जाके ये जीता है, दिल से खुशी हुई, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। Oh, he drank close. Oh, man, that was a crazy trade. Our friend, semantic. और अब मुझे लग रहा था कि
नेटफ्लिक्स नहीं है ना पाकिस्तान में। नेटफ्लिक्स नहीं है, अमेजोन भी तो नहीं है। अभी कह रहा था शायद इसी वीडियो में तो बता रहा था कि पेपल भी नहीं है। पेपाल भी नहीं है। लेकिन अगर कुछ हुआ था तो पूरे मुल्क का नुकसान ही हुआ था, इसके अलावा टके का फर्क नहीं पड़ा। अब आप दोबारा से वही वाली हरकतें कर रहे हो, आप पबजी बैन कर दो, कल को कुछ और बैन कर देना, और ये बैन खेलते रहो और फिर ट्विटर पे जाके ना रिक्वेस्ट करो एलन मस्क पाकिस्तान में आ जाए, नेटफ्लिक्स आप भी आ जाए, पेपल आप भी आ जाए, लेकिन हम गारंटी कोई नहीं देते। हमारा जब दिमाग होंगे हमने आपको बैन कर देना, आपका बिजनेस चाहे बल्कि अगर हम बाहर ना भी पाकिस्तान इतने बड़े टूर्नामेंट्स होने लग पड़े थे पबजी की वजह से, ओवरऑल गेमिंग बढ़ गई थी पाकिस्तान में, और कितने ही इस तरह के गेमर्स हैं जिनका कैरियर बना हुआ था पबजी, लेकिन हमें बहुत घंटा फर्क पड़ता है, पता नहीं किस तरीके से सोचते हैं। अच्छा अगर हम करते हैं पबजी को बैन, मेरे ख्याल से शायद हमारी इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी, हमारा PIA भी ठीक हो जाएगा, हमारी रेलवे भी ठीक हो जाएगी, हमारा हर गरीब बिल गेट्स बन जाएगा, हमारा हर बच्चा एलन मस्क बन जाएगा। इस तरीके से क्या सोच होती है, क्या लॉजिक होती है, पूरी की पूरी चीज बैन कर दो। भाई मेरी तो समझ से ये सारा कुछ बाहर ही है। बाकी मैं एक वीडियो ही बना सकता था और तो मैं कुछ कर नहीं सकता था, और तुम लोग अगर चाहते हो कि ना बैन हो तो जाओ PTA वालों के सोशल मीडिया हैंडल, उनकी मेल शेयर करो उन्हें, जाके कोई उन्हें जगह हो गया उन्हें बताओ जो आपने डिस्क्लेम किया, आपने चवल मारी है, इसको जल्द से जल्द वापस लें। तो बस वीडियो अगर पसंद नहीं तो लाइक कर दो, और नीचे कमेंट्स में जरा मुझे बताओ क्या तुम मेरी बातों से एग्री नहीं करते, क्या मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है, या अगर तुम मेरी किसी बात से एग्री नहीं करते तब भी मुझे बताओ, मैं पढ़ना चाहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल दिए होंगे, वहाँ पे जरा जाके ऐसे प्यारा सा जरा हाथ साथ फेरो हर सोशल मीडिया हैंडल पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, और हाँ सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं वहाँ पे काफ़ी वीडियोस अपलोड करता हूँ, मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। हाँ बस अब तुम जा सकते हो। बाय। ओके अगर बात करें आज की वीडियो की तो हम थोड़ा लेट हो गए इस पे रिएक्ट करने में। आई थिंक जब टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ था उससे के 2-3 दिन बाद शायद पबजी बैन कर दिया गया था पाकिस्तान के आसपास हो गया। हाँ 1 महीने के अराउंड हो गया है पबजी बैन हुए। जब हाँ, और मुझे नहीं पता क्या रीज़न से पाकिस्तान में बैन हुआ था, लेकिन इंडिया में नॉट ओनली टिकटॉक समेत बहुत सारे यानी कि 59 अदर्स ऐप भी बैन किए गए थे, और उनके पीछे जो रीज़न आया था गवर्नमेंट के एंड से वो ये आया था कि डेटा सेफ नहीं है वहाँ पे, ठीक है, सिक्योरिटी इश्यूज थे। हाँ, और जिससे मतलब नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी होते हैं क्योंकि हमारे जो भी सिटीजन हैं, डाटा लीक होने का खतरा था, राइट, प्राइवेसी का मसला था बहुत ज़्यादा, तो ये रीज़न दे के बैन किया था। और बात करूँ पबजी, इसके बाद शायद 2-3 दिन बाद पाकिस्तान ने बैन कर दिया था। तो एक चीज़ तो बहुत अच्छी बोली कि पता नहीं क्या कंपटीशन था कि मतलब इंडिया में बैन कुछ किया तो पाकिस्तान में कुछ ना कुछ बैन करना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर लॉजिक था तो आई डोंट थिंक ये कुछ लॉजिक होगा इसके पीछे, और क्लियरिटी तो हमें भी नहीं पता कि क्या रीज़न से बैन हुआ था। अगर बात करूँ टिकटॉक बैन होने की तो वो तो जेन्युइन सी रीज़न थी, नॉट ओनली इंडिया के लिए देखा जाए, बहुत सारे बाकी कंट्रीज ने भी इस पर कंसर्न दिखाए थे। लिए भी देखा जाए तो वो एक थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी, अभी टिकटॉक ने हटा दी हैं, कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हटा दी थी क्योंकि एक बार और टिकटॉक बैन हुआ था, याद हो तो। हाँ, कुछ टाइम के लिए टिकटॉक को मतलब गूगल प्ले से भी हटा दिया गया था। तो ये वो तब हुआ था जो हमारे मद्रास का जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर पास किया था, उस टाइम पे तो उनको उस टाइम में टिकटॉक के अंदर जो भी कमियां थी उसने दूर करने की कोशिश की थी, बट फिर भी गवर्नमेंट उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो एट द एंड उसे बैन कर दिया गया। कि मतलब आपने हमारे कहने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपने नहीं हटाई हैं। हाँ, तो मेन रीज़न तो था ये। रही बात इस वीडियो की बात करूँ तो देखिए पबजी में जो वो दिया गया है, रीज़न दिया गया है कि बच्चे ये कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, हो सकता है एक आध लोग कोई कर लेता हो, बट ये कोई ख़ास रीज़न नहीं है। हाँ ये होता है कि कुछ लोगों को जैसे गेमिंग है उसका एक मेंटल एक बन जाता है, एडिक्शन हो जाती है, ठीक है, ये एक मसला ज़रूर है, ये इंडिया के लिए भी है, पाकिस्तान के लिए भी और ये सभी जगह है यार। सभी और इन भाई का जो वीडियो में बोल रहे थे उनका फ्रस्ट्रेशन और उनकी दुख भी हम समझ सकते हो, खुद भी एक गेमर हैं, तो इसलिए उन्हें बुरा लग रहा है। बट देखा जाए तो गेमिंग ठीक है, अच्छी चीज़ है, हम नहीं कहते कि गेम नहीं खेलना चाहिए इंसान को, लेकिन एक लिमिटेड। एक और चीज़ है कि हाँ, एक और चीज़ इन्होंने एक और मतलब पॉइंट इसमें रेज किया था
कि यार मतलब बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिस पे काम किया जा सकता था, ठीक है, ये लेकिन point इन्होंने सही उन कहा। मसलों को इग्नोर करके आप ऐसे चीज़ को पॉइंट आउट या हाईलाइट करके उस पर बैन कर रहे हो जिससे इतना ज़्यादा कुछ तूफान नहीं आने वाला, ठीक है। हो सकता है उसकी कुछ कमियां हो, लेकिन बाकी इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं अगर आपकी कंट्री में और कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो उस पर उन ज़्यादा मसलों को पहले solve सॉल्व करना किया जाना चाहिए था। तो इस बात पे मैं एग्री करता हूँ। और एक और उन्होंने पॉइंट रेज किया कि गेमिंग से बहुत लोगों का घर चलता है, बहुत लोगों का करियर बना हुआ है। कुछ लोग हैं जैसे हमारे इंडिया में भी हैं, और आई थिंक किसी ने 3 करोड़ या 5 करोड़ ऐसा कुछ जीता था। हाँ, तो उसको मैं कंपेयर करूंगा यहाँ पे इंडिया पे टिकटॉकर से। इंडिया में जो टिकटॉकर्स टिकटॉक यूजर्स थे ना वो बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे, ठीक और है, बहुत ज़्यादा अर्निंग भी थी, उनका बहुत पूरा जो ज़्यादा। करियर था, पूरी जो मतलब फाइनेंशियल काफी सारे लोगों के सिचुएशन अगर थी। देखा जाए तो करियर खत्म हो गया। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिबेट था कि यार पता नहीं बैन क्यों किया है, क्योंकि उन लोगों से बहुत लोगों के जॉब लॉसेज हुए हैं, ठीक है, बहुत लोगों का उनसे घर चलता था, ठीक है। देन वही वाली बात आ जाती कि वहाँ पे ऐसे ऐसे कंटेंट भी थे ना जिसको आप ओरिजिनल कंटेंट नहीं कह सकते। कंटेंट के भी फिर यहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई, आपको पता होगा टिकटॉकर्स से यूट्यूबर्स का लड़ाई, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो फाइनली ये तो एंड हो गया। बहुत अब फिर बाद में टिकटॉकर्स ने भी ये माना कि हाँ अगर हमारे अंदर टैलेंट है तो बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि बिल्कुल हम नेशनल सिक्योरिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो हम उनके साथ हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सपोर्ट किया जितने भी टिकटॉकर्स थे, और वो सेम टिकटॉकर्स अब अदर प्लेटफॉर्म्स पे आ चुके हैं, यूट्यूब्स पे आ गए, इंस्टा ने भी टिकटॉक जैसे फीचर लॉन्च कर दिया। फैजू के गाने आ रहे हैं, आई थिंक वो तो पहले से ही एल्बम वगैरह कर रहा था। भी नए गाने एक और चीज़ जो इंस्टा ने है ना अपना सेम टिकटॉक जैसे फीचर्स भी लॉन्च किए हैं इंडिया में, ठीक है। तो वहाँ पे लोगों ने अब कंटेंट बना के डालना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो होता है, बट रही बात मेरा इस पबजी बैन को लेके है, एक और चीज़ बोलूँगा, जैसे इनमें गिनवाया गया है कि आज के टाइम पे जो बहुत मतलब ज़रूरत की चीज़ होती है वो भी पाकिस्तान में नहीं है। फॉर एग्जांपल पेपाल, नेटफ्लिक्स, अमेजोन नहीं है, ठीक है। तो ये एक सच में बहुत बड़ी बात है कि आपके कंट्री में इस लेवल की चीज़ नहीं है, और फिर आप एक छोटी सी चीज़ जिससे इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला कंट्री में। तो मुझे भी नहीं लगता कि नेटफ्लिक्स आएगा। अब ये नहीं हमारे पता, इंडिया में भी काफ़ी इसको लेकर के बात हुई थी कि नेटफ्लिक्स में के जो कंटेंट होते हैं उसको लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक और भी बात है ना, नेटफ्लिक्स इंडिया में ना भी आता ना तो इंडिया में और भी बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल अमेजॉन प्राइम है, अपना वूट है, ठीक है। तो बहुत सारे, मुझे नहीं पता वहाँ पे कितने OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, बट जो मेन 2 इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जैसे अमेजॉन प्राइम हो गया और एक नेटफ्लिक्स हो गया, वो तो नहीं है वहाँ पे, ठीक है। और अब थर्ड जो है आई थिंक हॉटस्टार हो गया है। हाँ, इंडिया में तो हॉटस्टार हो गया, ठीक है। तो ये था। बाकी वीडियो में जिस तरह से उन्होंने रोस्ट किया है बेसिकली गवर्नमेंट को अपने, है ना जिन्होंने भी इस डिसीजन को लिया है, अपने गवर्नमेंट को उन्होंने रोस्ट किया है बेसिकली कि भैया आप लोगों ने ये सही नहीं किया, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिस पे काम किया जा सकता था, लेकिन आपने इसको ही पॉइंट आउट किया और इसको टारगेट किया, ठीक है। एक और चीज़ जो कहते हैं कि बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं, बहुतों ने सुसाइड कर लिया, इन्होंने ये भी लॉजिक दी कि यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, कॉलेज बच्चे पढ़ाई की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, राइट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों जो है ना एग्जाम्पल सही सेट नहीं बैठता, ठीक है। ऐसा होता है कि बच्चे को प्रेशर होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्कूल कॉलेजेस बंद कर दो, ठीक है। और गेम को लेके ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटे छोटे उम्र के बच्चे ही गेम खेल के फिर गलत राह पे चले जाते हैं। बच्चे खेलते हैं। अभी जैसे एक आया था ब्लू व्हेल करके गेम, Yes. याद हो आपको? अभी हाँ. पबजी का इन्होंने कहा कि पबजी बैन हो गया। ब्लू व्हेल अगर मैं कहूँ, अगर ब्लू व्हेल बैन नहीं होता और ब्लू व्हेल चलता रहता तो आप सोच सकते हैं कितने लोग आज की डेट में, कितने बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। जरूरी ये है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से अपब्रिंगिंग पे कितना ध्यान देते हैं, वो ज़्यादा जरूरी है। ये ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। गेमिंग बुरी नहीं है, हम नहीं कहते गेमिंग बुरी है। राइट। गेमिंग अच्छी चीज़ है। आप अगर उसका एक टाइम है, आपने एक टाइम टेबल बना रखा है, इतने टाइम गेमिंग करनी है, 1 घंटे 2 घंटे दिन में, तो ठीक है। लेकिन अगर आप 24 में से 20-20 घंटे गेमिंग कर रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं आपको एडिक्शन तो वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पेरेंट्स के ऊपर होता है कि आप अपने बच्चों को किस तरह से आगे लेके आ रहे हो। माइंड के ऊपर एक ऐसी चीज़ बन जाती है कि उस सिचुएशन में आपसे कुछ भी करवाया जा सकता है उस गेम को लेकर के, तो वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल।
होपफुली जो भी है पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता इससे कितना इम्पैक्ट आया और वहाँ के लोगों में कितने परसेंट लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कितने परसेंट लोग हैं जो इसको अपोज कर रहे हैं। इंडिया में तो लगभग भाई सभी ने सपोर्ट किया था, टिकटॉक वगैरह ऑलमोस्ट सभी ने किया था, जिनकी रोजी रोटी थी उन्होंने भी सपोर्ट किया। अब वहाँ पे क्या है, कितने लोग इसके अगेंस्ट हैं, कितने लोग इसके फेवर में है, ये नहीं पता। आप लोग जरूर बताएं, आप लोग भी हमारे कमेंट में बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, पबजी बैन होना अच्छा था या बुरा था, जो भी है। एक और टॉपिक मैं इसमें थोड़ा जाते जाते ऐड करूंगा कि जैसे इस वीडियो में बताया था कि पहले यूट्यूब वगैरह भी बैन हुए थे, कुछ और भी प्लेटफॉर्म बैन हुए थे, ठीक है। तो मुझे ये नहीं पता था, रियली में शॉकिंग था ये, क्योंकि यार आज के टाइम पे ना इस तरह के सोशल मीडिया को बैन करके ना, यूट्यूब का मुझे पता था, लेकिन इसके अलावा भी अगर कुछ ऐसा हो जो आपको पता है कि ये भी बैन हुआ था, जैसे मैंने सुना था शायद फेसबुक भी कुछ टाइम के लिए बैन हुआ था, अगर ये सही है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। तो ये तो सच में बहुत ही शॉकिंग अगर ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि आज के टाइम पे आप सोशल मीडिया से लोगों को दूर नहीं कर सकते, ठीक है। मानता हूँ उसमें कुछ कमियां हैं, वो आप कंपनी के साथ मिल के बैठ के ही आप उसको दूर कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिससे आज की डेट में अगर मैं कहूँ यूथ अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपने जो भी उसके साथ मतलब कुछ होता है, अगर मान के चलिए गवर्नमेंट यहाँ पे काम नहीं कर रही है, तो वो मैं चीज़ें कहाँ दिखाऊँगा, गवर्नमेंट ऑफिस में जाता हूँ, वहाँ पे मेरी बात को नहीं सुनता, तो एट द एंड मैं क्या करता हूँ, सोशल मीडिया पर डालता हूँ। तो सोशल मीडिया एक आज के दिन में ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हमारे बारे में लिखा जाए, और अगर लिखा गया तो फटाक से वो काम हो जाता है। एग्जैक्टली, तो वही कह रहा हूँ, अगर ये एक बहुत बड़ा फायदा है अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ। ठीक है, एक और चीज़, और ख़ास करके उन कंट्रीज़ में जहाँ पे डेमोक्रेसी है, उन सब कंट्रीज़ में इस तरह के डिसीजन ना बहुत ही गलत हैं। वो कोई भी, फिर आप ये मान लो कि वो फिर डेमोक्रेसी नहीं रह जाती, ठीक है। चाइना की बात करूँ मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं, क्योंकि वहाँ पे किसी चीज़ का एक्सेस नहीं है, आपको सबको पता है कि वहाँ पे उनके खुद के यूट्यूब है, खुद के कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो जो हमारे राइट्स हैं यार, उसके लिए तो हम सोशल मीडिया पे लड़ ही सकते हैं, ठीक है। तो इन सब मीडिया एक बेसिक नीड है आज की डेट में अगर बात करें तो गवर्नमेंट्स को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जो काम जरूरी है करना उनको करना चाहिए, जिससे देश का और देश के लोगों की, आवाम की जो है ना हिफाजत हो सके और आगे बढ़ सके। लेकर के मुझे ऐसा लगता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने की ज़रूरत है कि अगर आप ऐसा कुछ हो, अगर हो पाए तो, मुझे नहीं पता, अगर ऐसा कुछ हो पाए कि आप 3 से 4 घंटे खेल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको एक ऐसा आने लग जाए कि आपने आज के लिए बहुत काफ़ी खेल लिया है। एक और चीज़ रिजेश, इसमें वीडियो हमारा लंबा हो रहा है, लेकिन एक और चीज़ बताऊंगा, मैंने कहीं वीडियो देखा था, ठीक है, उस गेमिंग से ही रिलेटेड था और पबजी से ही रिलेटेड था। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था कि जो भी इस तरह के ऐप बनते हैं ना, जब डिजाइनिंग फेज में होते हैं या फिर डेवलप हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े माइंडेड लोग बैठ के ना उन्हीं सब चीज़ों पे, उन्हीं एल्गोरिदम पे काम कर रहे होते थे, इसको एडिक्टिव कैसे बनाए, क्योंकि जब तक वो एडिक्टिव नहीं बनेगा तब तक उसका बिजनेस नहीं आएगा, ठीक है। तो उन लोगों का जो पीछे का जो प्लानिंग होता है, उन लोगों का पर्पज ही यही होता है कि उसको एडिक्टिव बना दे हम, ठीक है, ताकि उसको एक बार लोग खेले ना तो उसी के में फंस जाए, तभी उसका बिजनेस बनेगा, ठीक है। तो ये सब बंद कमरे में बड़े बड़े माइंडेड लोग मिलके इसको डेवलप करते हैं और फिर इस तरह से प्लानिंग होती है जो कि हम सोच भी नहीं सकते। हम कहते हैं यार हम तो एडिक्ट हो गए, भैया जिन्होंने बनाया वो बनाए इसलिए था कि आप एडिक्ट हो जाओ। आप जब तक गेम को ज़्यादा खेलोगे नहीं, उनका प्रॉफिट नहीं होगा, उनका बिजनेस नहीं होगा। एनीवे, आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है क्योंकि इसमें टॉपिक ही बहुत सारे ऐसे थे, छोटे छोटे इस पे बात करने लगे हम। तो आप लोग बताएं कि मेंटल हेल्थ को लेकर के टॉपिक था, हाँ, जो मुझे लगता है कि पबजी का कहने के मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। हाँ, आप बताएं कि एग्जैक्टली क्या रीज़न था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसीजन लिया था और वहाँ के लोगों का क्या इस पर रिएक्शन था, ठीक है। और बाकी आप लोगों को कैसा लगा हमारा रिएक्शन और आज का वीडियो, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दे अगर पसंद आई है तो, ठीक है। जाते जाते एक और रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग।